अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी है हमारी पंजाबी स्टाइल की कड़ी की और ये कड़ी बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ, दही लिया है मैंने आधा किलो, दही आधा किलो है, और बेसन लिया है मैंने 200 ग्राम। तो सबसे पहले हम दही को फेंटेंगे। दही को इस तरह फेंटेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसको हमने 10 मिनट तक फेंटना है। अच्छी तरह फेंटने के बाद इसके अंदर हमने पानी भी ऐड करना है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। 10 मिनट मैंने इसको फेंटा था। इसको पानी डाल के मिक्स करेंगे इस तरह, और साइड में इस तरह कर लेंगे, और इसमें इस तरह चमचे चलाएंगे, ज़ोर ज़ोर से फेंटेंगे इसको। पानी और डाल दूंगी। पानी इसमें ज़्यादा डालता है तो आप डालने कोई टेंशन नहीं। इसको फेंटना है बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बेसन लिया है मैंने 200 ग्राम। 200 ग्राम बेसन लेके मैं आपको बता रही हूँ कि इसको मैं सबसे पहले घोलूँगी बेसन को। इसमें नहीं डालूँगी दही के अंदर, क्योंकि जो नए बच्चे सीखने वाले हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है, लम्स बन जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह घोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैं इस तरह फेंट रही हूँ। इसको अच्छी तरह फेंटते जाना है, कोई भी इसमें लम्स ना रहे। इसको भी हमने 5 से 10 मिनट फेंटना है। कितना अच्छा देखें फेंट गया है। और मैं अब इसको दही के अंदर मिक्स करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें दही में मिक्स कर रही हूँ। साथ में चमचा भी चलाते रहना है, इसको फेंटते रहना है। बीटर की मदद से, हैंड बीटर ले लें या इलेक्ट्रिक बीटर ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, उससे आप अच्छी तरह इसको बीट करें। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और बीट करते जाना है। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है। इसी तरह आपने करना है, और साथ में मैं पानी भी डाल दूंगी। पानी डालते जाएं और बीट करते जाएं। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें आधा कप ऑयल का डाला है, और आधी प्याज ली है, और 7-8 मैंने लहसुन के जवे लिए थे जिनको चॉप कर लिया था, ये भी डाल दिया है। इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको लाइट ब्राउन करना है मैंने। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया है, और मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले। मसाले मैंने 3 लिए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी। 2 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर, और 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं नमक मिर्च कम या ज़्यादा। इसको मिक्स करेंगे। इसमें फ़ौरन थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाले जले ना। पहले भंगार लगाने का मकसद ये होता है कि भंगार लगाने से कड़ी जब उबाल आता है तो गिरती नहीं है नीचे। अक्सर लोग बगैर भंगार लगाए कड़ी बनाते हैं तो कड़ी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इस ट्रिक से आप बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी आपकी कड़ी, और कड़ी नीचे भी नहीं गिरेगी। अब मैं इसके अंदर जो दही और बेसन मिक्स किया था वो डाल दूंगी। सारा डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और डाल के इसमें चमचा मुसलसल चलाना है, छोड़ना नहीं है। इसको मैं 1.25 घंटे बनाऊंगी, यानी कि 1.5 से 2 घंटे। और पानी इसमें ज़्यादा डालना है, फुल भर देना है इसको, यानी कि 15 गिलास तो हो कम से कम। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, 15 गिलास डालें पानी के। और इसको 1.5 से 2 घंटे पकाऊंगी मैं, गाढ़ा होने तक। इसको मैंने 2 घंटे पकाया है, गाढ़ी हो गई कड़ी, और बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। और ये मैंने पकोड़े बनाए हैं। पकोड़े मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 1 पाव बेसन के मैंने पकोड़े बनाए। पालक, आलू, हरी मिर्च, प्याज, धनिया, पुदीना, सब चीज़ें डाल के, नमक, मिर्च, इनको मिक्स करके पकोड़े बनाए हैं। मैं पकोड़े डाल रही हूँ। पंजाबी स्टाइल की कड़ी है तो पंजाबी स्टाइल के ही पकोड़े बना के इसमें डालने हैं। सिर्फ बेसन वाले पकोड़े आपने नहीं बनाने।
जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे ही डालने, बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह। ये मेरी मरहुमा सास साहिबा की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनाती थी वो। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और वो लस्सी की कड़ी बनाती थी, हम लोग दही की बनाते हैं लेकिन वो लस्सी की बनाती थी, बहुत ही टेस्टी कड़ी होती थी। और वो थोड़ी सी ना पालक भी काट के डाल दिया करती थी, 2-4 पत्ते ना पालक के कड़ी के अंदर ही, ताकि वो भी पक जाए 2 घंटे साथ ही। तो आप इसी तरह ट्राई कीजिएगा। और मैंने भंगार ले लिया है। भंगार के लिए मैंने 1 कप ऑयल का लिया है और 1 प्याज ली मीडियम साइज़ की। 6-7 मैंने गोल वाली लाल सुर्ख मिर्च ली है, वो भी डालनी है इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे इसको। लाइट ब्राउन देना, ज़्यादा कलर नहीं देना इसको। ये देखें लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इसको भी मैंने सिर्फ चंद सेकंड फ्राई करना है और चूल्हा बंद कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर भंगार लगा रही हूँ। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार शानदार खुशबू आ रही है और देखने में भी कितनी लाजवाब। मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया है, देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।